सिर्फ एक कटोरी चावल और एक चम्मच तेल से बना नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। जालीदार नाश्ता बनता है, हल्का फुल्का और टेस्टी नाश्ता बनता है। इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सभी सामग्री घर पे ही अवेलेबल रहती है। तो देखिए, अगर घर में कुछ ना हो, क्या बनाए नाश्ते में, तो आप इस तरह से ये नाश्ता बना सकते हैं। इस नाश्ते को बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे, बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें लेना है 1 कटोरी या 1 कप इतना चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। चावल को हमें अच्छे से धो लेना है और 1 घंटे के लिए हमें चावलों को भिगो कर रखना है। तो अगर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने चावलों को वॉश कर लिया है। अब हम इसे भिगो कर रख लेते हैं 1 घंटे के लिए। तो अगर आपके पास समय हो और आप ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो रात में भी चावल को भिगो कर रख सकते हैं। तो देखिए, चावल अच्छे से भीग कर रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें चावल को पीस लेना है। तो चावलों का हम पानी निकाल लेते हैं। चावल को पीसते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, चावल का हमें पूरा पानी निकाल लेना है, क्योंकि बैटर पतला हो सकता है। बैटर किस तरह से रखना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है दही। तो 1 कप हमने चावल लिया था, तो उसी कप या कटोरी से हमें आधा कप इतना दही लेना है। आप इसमें खट्टा दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक। तो एक छोटा कटा हुआ अदरक का टुकड़ा हमने ऐड किया है। साथ ही हम 2 हरी मिर्च को ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम 1.5 चम्मच इतना नमक ऐड कर रहे हैं। तो इसे पीसते समय हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, वैसे ही पीस लेना है, क्योंकि हमने दही इसमें ऐड किया था। तो देखिए, बैटर इस तरह से हो चुका है। तो बैटर को पीसते समय हमें बिल्कुल महीन पीस कर इसे रेडी करना है। बैटर को हम चेक करते हैं। तो बैटर चेक करते समय देखिए, जिस तरह से जो बारीक वाली सूजी है उस तरह से बैटर लगना चाहिए, इतना हमें इसे पीस कर रेडी करना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं सूजी। तो जो मोटी वाली सूजी रहती है वो हमने 1/4 कप इसमें ऐड की है। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। बैटर को बनाते समय हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो इसी तरह से हमें बैटर को बनाना है। और सूजी फूलने के लिए हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। और साथ ही हम बना लेते हैं चटनी। तो इसके साथ मैं बना रही हूँ कोकोनट की चटनी, जो बहुत ही बढ़िया जाती है। तो देखिए, हमने लेना है कोकोनट। फ्रेश कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपके पास में नहीं है तो आप सूखा नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच भरकर कच्ची मूंगफली और 1 बड़ा चम्मच भरकर रोस्टेड चना दाल और आधा कप हमने फ्रेश नारियल इसमें लिया है। और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, 2 हरी मिर्च को हमने ऐड किया है और फ्रेश धनिया का हमने यूज़ किया है। साथ ही नमक ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच और 2 से 3 बड़े चम्मच भरकर हम पानी इसमें ऐड कर इसे महीन पीस कर रेडी कर लेते हैं। और चटनी के हल्का सा खट्टापन के लिए मैं इमली का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो दही भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, चटनी हमने इस तरह से पीस कर रेडी कर ली है। और चटनी के लिए और बैटर के लिए हम बना रहे हैं तड़का। तड़का बनाने के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच हमने तेल लिया है। साथ ही राई ऐड की है, उसी के साथ उड़द की दाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उड़द के दाल के साथ में ही मैंने हींग भी इसमें ऐड कर दिया था। साथ ही हमने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर इस तरह से आधा तड़का हमें बैटर में ऐड करना है और आधा तड़का हम चटनी में ऐड करेंगे। तो चटनी में तड़का ऐड करने से पहले सूखी लाल मिर्च हमें इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से हमने एक तड़के का यूज़ बैटर में और चटनी में किया है। तो चटनी को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हमें इसे रख देना है फ्रिज में, जिससे कि ठंडी हो जाए। और साथ ही हम बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बैटर हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह से रखना है, बैटर को हमें पतला नहीं करना है। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह से हमें बैटर रखना है। और साथ ही हम नाश्ता बनाने के लिए प्लेट को पहले ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि इस नाश्ते को हम स्टीम कर रहे हैं। चावलों को आपने पहले से भिगो कर रखा है, तो सिर्फ 10 मिनट में नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। कम तेल में बनता है और खाने के बाद पेट भरा रहता है। तो देखिए, साथ ही हम कढ़ाई में पानी ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो इस नाश्ते को स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं। और इस तरह से थाली रखकर हमें
गैस पर इसे चढ़ा देना है जिससे ये पानी भी गर्म हो जाए, थाली भी गर्म हो जाए और जब हम स्टीम करें नाश्ते को तब तुरंत ही ये फूल कर आए जिससे नाश्ता हल्का फुल्का बनकर रेडी होता है। तो देखिए थाली को हमने गर्म करने रख दिया है, साथ ही हम इनो पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 सैचेट हमने इनो का ऐड किया है। इनो को डालने के बाद हमें तुरंत ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि इनो को डालने के बाद तुरंत ही हमें स्टीम करने रखना होता है। तो देखिए इस तरह से इसमें हल्की सी जाली आ चुकी है, इनो हमने यूज़ किया है तो। और उधर थाली भी हमारी गर्म होकर रेडी हो चुकी है, स्टीमर रेडी है। तो अब हम इसमें तुरंत ही बैटर को ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप गर्मा गर्म थाली में इस तरह से जब बैटर ऐड करते हैं और इस नाश्ते को स्टीम करते हैं तो इसमें जाली एक बराबर से आती है, ऊपर से नीचे तक एक बराबर से जाली आएगी और बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता बनेगा। और तुरंत ही हमें लीड लगाकर इसे स्टीम करना है। तो स्टीम हमें किस तरह से करना है, पहले 5 मिनट के लिए हमें फुल फ्लेम पर स्टीम करना है और बाद में 15 मिनट के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो 20 मिनट में इस तरह से नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, बढ़िया से फूल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी जाली लेना है और जाली के ऊपर ये नाश्ते को रखना है जिससे ये नीचे से भी हल्का सा ठंडा हो जाए। हमें पूरी तरह से इसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ठंडा कर कर हमें इसे कट कर लेना है। थाली जब छूने लायक हो जाए तब हमें नाश्ते को इस तरह से कट कर लेना है और इस नाश्ते को परोसते समय ये गर्मा गर्म भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे कट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बढ़िया से इसमें जाली पड़ चुकी है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही अलग लगता है, ना ही इडली जैसा लगता है ना ही सूजी के ढोकला जैसा लगता है। टेस्ट इसका बहुत ही अलग आता है और खाने के बाद पेट भरा रहता है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए या नाश्ते में क्या बनाए समझ में ना आए तो आप इस तरह से हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से टेस्टी और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।